हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले गुप्त काल का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। 32वां प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन ए 14, 15 एवं 16, बी 2, 3 एवं 4, सी 16, 17 एवं 19 या फिर डी सभी गुफाओं का। 32वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल में बनी थीं। 33वां प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 33वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 34वां प्रश्न है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। 34वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। 35वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। 35वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 36वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। 37वां प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण या फिर डी उपर्युक्त सभी के कारण। 37वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी सुंग या फिर डी गुप्त। 38वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। 39वां प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ऑप्शन ए दीनार, बी कारसापण, सी निस्क या फिर डी काकिनी। 39वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दीनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। 39 का ए। 40वां प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी चंद बरदाई, सी हरिसेन या फिर डी कालिदास। 40वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कालिदास। कुमार संभव काव्य कालिदास का है। 41वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। 42वां प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग या फिर डी उपज का आधा भाग। 42वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग। भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का छठा भाग थी। 43वां प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट या फिर डी सातवाहन युग। 43वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। गुप्त काल। 44वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए
गुप्त वंश के शासकों ने, बी पाल वंश के शासकों ने, सी राष्ट्रकूट शासकों ने या फिर डी प्रतिहार शासकों ने। 44वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। 45वां प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। 45वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्र। ऑप्शन नंबर बी चंद्र। 46वां प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 46वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र के से संबंधित नाटक है, तो अग्निमित्र इसका नायक था। 47वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए एरण, बी गया के, सी नालंदा के या फिर डी प्रयाग के। 47वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। 48वां प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोल काल में या फिर डी इनमें से किसी में भी नहीं। 48वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। गुप्त काल में। 49वां प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। 49वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्र, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीयम या फिर डी जानकी हरण। 50वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण। 51वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं की के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ऑप्शन ए बाग जो कि धार जिले में है, बी उदयगिरी विदिशा में है, सी मांडू या फिर डी कहीं नहीं। 51वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाग गुफाएं। अजंता की गुफाओं की तरह ही बाग गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, धार जिले में। 52वां प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? यह बताना है। 319 से 500 ईस्वी तक, बी 319 से 324 ईस्वी तक, सी 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक या फिर डी 566 से 597 ईस्वी तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी तक। 52वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 53वां प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में आरंभ हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में या फिर डी हर्षवर्धन के काल में। 53वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। 54वां प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में या फिर डी हिंद यवन काल में। 54वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। 55वां प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए भगवद गीता, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी कामसूत्र। 55वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम। 56वां प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए भीतर गांव लेख से, बी विलसद स्तंभ लेख से, सी एरण अभिलेख से या फिर डी भीतरी स्तंभ लेख से। 56वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से। 57वां प्रश्न है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। 1 चंद्रगुप्त प्रथम, 2 समुद्रगुप्त, 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 कुमारगुप्त, 5 स्कंदगुप्त। तो 57वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मिलान करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त लास्ट में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 2 3 4 5, ये सही क्रम है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बयाना भरतपुर से, बी देवगढ़ झांसी से, सी भूमरा मध्य प्रदेश से, या फिर डी तिगवा मध्य प्रदेश से। तो 58वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। इसके बाद 59वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 60वां प्रश्न है, कथन ए प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है किंतु आर सही है। 60वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 61वां प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, बी भड़ौत, सी कल्याण, डी काम्ब्रे। 61वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। 62वां प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन ए रूपक, बी कांसापर्ण, सी दीनार, या फिर डी पर्ण। 62वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। इसी के साथ आज के मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, आपका स्कोर क्या रहा। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।